पाकिस्तानी टीम के कप्तान सलमान अली आगा का खुद को बेस्ट साबित करने के लिए, बेहतरीन कप्तान साबित करने के लिए 4 चैलेंजिंग से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चैलेंज जो सलमान अली आगा के सामने है वो है एशिया की सेकंड बेस्ट टीम बनने का। फर्स्ट नहीं, सेकंड। फिलहाल जो पाकिस्तान के कप्तान के सामने सबसे पहला चैलेंज है वो है एशिया का सेकंड बेस्ट टीम बनने का। और जब भी राशिद खान से एक सवाल किया गया रिपोर्टर की तरफ से कि आप एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है, तो राशिद खान ने इस चीज से इनकारी जाहिर नहीं की। राशिद खान शायद इस चीज को ऑन करते हैं कि हम एशिया की सेकंड बेस्ट टीम हैं। और सेकंड बेस्ट टीम आपको बनने के लिए ट्राई नेशन सीरीज में अफगानिस्तान को शिकस्त देनी पड़ेगी और ट्राई नेशन सीरीज की ट्रॉफी वो आपको उठानी पड़ेगी। तो आपके सामने सबसे फर्स्ट चैलेंज, आपको एशिया की सेकंड बेस्ट टीम बनना है। आपके सामने जो दूसरा चैलेंज है वो आपके यंगस्टर हैं कि आप इन यंगस्टर को कैसे यूज करते हैं, इन यंगस्टर को लेके कैसे चलते हैं। अगर आप इन यंगस्टर के साथ ऐसे ही चलेंगे जैसे आप 2 मैचेस के अंदर चल चुके हैं, आपने अफगानिस्तान के साथ मैच खेला, यूएई के साथ मैच खेला, तो फिर आगे आने वाले जितने भी चैलेंजेस है आप सब में फेल हो जाएंगे। क्योंकि आपके ये जो यंगस्टर हैं, आपकी बैटिंग वो बेहतरीन चल रही है, वो बेस्ट चल रही है। आपकी बैटिंग ने यूएई के अगेंस्ट 200 प्लस रन किए, आपकी बैटिंग लाइनअप ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट 180 प्लस रन किए। अफगानिस्तान की टीम जिसके बारे में अपनों ने कह दिया था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो हार जाएगी अफगानिस्तान से, अपनों ने कह दिया था कि ये टीम 130 प्लस नहीं कर पाएगी, आपने फिर भी अफगानिस्तान की बॉलिंग को जबरदस्त तरीके से खेला, 180 प्लस रन किए और आपने वो मैच भी विन किया। लेकिन 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 आपकी बैटिंग में एक ऐसा लड़का जो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहा, वो मोहम्मद हारिस है। मोहम्मद हारिस को आपको किसी ऐसे नंबर के ऊपर एडजस्ट करना पड़ेगा, ऐसे नंबर के ऊपर खिलाना पड़ेगा कि मोहम्मद हारिस का एक तो कॉन्फिडेंस वो बहाल हो, मोहम्मद हारिस की जो एक खोई हुई फॉर्म है वो वापस आ जाए। क्योंकि लास्ट मैच जो यूएई के अगेंस्ट खेला तो उसमें मोहम्मद हारिस बहुत ज्यादा गुस्से में थे और उन्होंने अपना बैट जमीन के ऊपर मार के बैट तोड़ दिया। इससे पहले उन्होंने कहा कि बाबर आजम को अपनी स्ट्राइक रेट बेहतर करनी चाहिए, बाबर आजम को अच्छा खेलना चाहिए, तेज खेलना चाहिए। उसके ऊपर भी उनको जो है वो बहुत क्रिटिसाइज किया जाने लगा क्योंकि अपनी उनकी फॉर्म कुछ भी नहीं है और वो बाबर आजम के ऊपर बात। तो आपको मोहम्मद हारिस को किसी ऐसे नंबर के ऊपर लाना पड़ेगा कि आपके दूसरे लड़कों का भी नंबर जो है वो डिस्टर्ब ना हो और आपके इस लड़के की फॉर्म भी वापस आ जाए। और अगर इस लड़के की भी फॉर्म वापस आती है तो फिर आपकी बैटिंग लाइनअप कंप्लीट है, आपकी बैटिंग जबरदस्त है। और दूसरा इंपॉर्टेंट, आपको अगर यंगस्टर को यूज करना है तो ये जो एक आपके माइंड के अंदर ऑलराउंडर को लेके चलने का एक आपके जहन के अंदर बैठा है कि हम ऑलराउंडर के साथ जाएं, तो आपका एक प्रॉपर बॉलर है उसकी कमी आपको महसूस होती है। और यूएई के अगेंस्ट लास्ट 6 ओवर्स के अंदर पाकिस्तान को 73 रन लगे। अंदाजा लगाएं आप इस चीज से कि पाकिस्तान की टीम को यूए जैसी टीम 73 लगा रही है, अफगानिस्तान की टीम 48 रन लगा रही है। और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जब भी हमने सीरीज खेली तो पहले मैच के अंदर हमें लास्ट 13 बॉल्स के ऊपर, 36 बॉल के ऊपर 6 ओवर्स के अंदर हमें 18 प्लस रन पड़े। सेकंड टी20 मैच के अंदर हमें 63 रन पड़े, फिर 59 तीसरे टी20 मैच के अंदर पड़े। तो आपको इस चीज को बेहतर करना पड़ेगा, ऑलराउंडर के साथ जाने का ये जो आपका एक माइंड है उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। क्योंकि आप प्रेशर डालते हैं एक तो ऑलराउंडर के ऊपर कि वो हमें बैटिंग करके दे, फिर आप ऐसे प्लेयर को लेके आते हैं जैसे आप साइम यूब को लेके आते हैं, जैसे आप खुद बॉलिंग करवाने के लिए आ जाते हैं। तो पार्ट टाइम बॉलर से आप बॉलिंग करवा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि टी20 के साथ हमारा ऐसा काम चल जाए। तो टी20 के साथ ऐसा काम नहीं चलता, ओडीआई होता तो फिर आप एक स्पेल जो है वो डलवा देते, साइम यूब से खुद जो है वो आप बॉलिंग करवा लेते, फहीम से करवा लेते, तो इतना मैटर नहीं करता ओडीआई के अंदर। लेकिन टी20 के अंदर आपको जो डेथ ओवर के अंदर आपके बॉलर्स की पिटाई होती है, इस चीज को आपको बेहतर करना पड़ेगा, इस चीज को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको यंगस्टर को वो यूज करना पड़ेगा। तीसरा जो आपके पास इंपॉर्टेंट चैलेंज आया है वो आपका चैलेंज टीम इंडिया को शिकस्त देना है एशिया कप के अंदर। और एशिया कप के अंदर अगर आप टीम इंडिया के सामने ऐसी बॉलिंग लेके जाएंगे तो वो आपको पकड़ पकड़ के मारेंगे। क्योंकि ये आपके बॉलर वर्ल्ड कप के अंदर अगर 18 बॉल्स के ऊपर 48 रन करवा सकते हैं तो इन बॉलर्स के लिए आपको दुआ करनी पड़ेगी। इन बॉलर्स के लिए आपको ये दुआ करनी पड़ेगी कि इनके यॉर्कर परफेक्ट बैठे हैं, दुआ ये करनी पड़ेगी
कि इनकी बॉलिंग वो अच्छी जाए। और आप अगर सुफियान मुकीम जैसे प्लेयर को अगर आप यूज करते हैं 10 ओवर्स के बाद पहले बैट्समैनों को सेट करवा रहे हैं, तो फिर आपके साथ ऐसा नहीं चलेगा। इंडिया के सामने बिल्कुल भी ऐसा नहीं चलेगा। इस चीज को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप यंगस्टर को बेहतरीन तरीके से यूज करते हैं तो आप टीम इंडिया को शिकस्त दे सकते हैं। एशिया कप के अंदर टीम इंडिया को शिकस्त देना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, और चैलेंज आपके सामने मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा चैलेंज है, टीम इंडिया को शिकस्त देना। बैटिंग आपकी मजबूत है और आपकी बॉलिंग वो बहुत ज्यादा कमजोर है। एक ऑलराउंडर के साथ जाने वाला आपका माइंडसेट वो बहुत ज्यादा कमजोर है। इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। टीम इंडिया को आप ऐसे शिकस्त नहीं दे सकते। और लास्ट जो आपके सामने चैलेंज है वो है एशिया कप की ट्रॉफी उठाना। अगर आप एशिया कप की ट्रॉफी उठाते हैं तो हर उस बंदे के मुंह के ऊपर ऐसे चुप लग जाएगी, ऐसे आप उसको साइलेंस कर सकते हैं, ऐसे आप उसका मुंह बंद कर सकते हैं जिसने आपके ऊपर तनकीद की। जिस बंदे ने ट्राइनेशन सीरीज शुरू होने से पहले आपके हवाले से कि ये जी इसकी स्ट्राइक रेट नहीं अच्छी, फलां प्लेयर की स्ट्राइक रेट अच्छी थी जी, ये कप्तानी के लायक नहीं है, इनसे यंगस्टर नहीं चलेंगे, और इसी यंगस्टर को लेके आपके अपने लोगों ने कह दिया कि ये यंगस्टर बुरे तरीके से पिटने वाली है, बुरे तरीके से फ्लॉप होने वाली है, तो आप अपने तमाम चारों के चारों चैलेंजेस विन कर जाएंगे जब भी आप अपनी यंगस्टर के ऊपर काम करेंगे, जब भी आप यंगस्टर को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो आपके सामने 4 बड़े चैलेंज मेरे ख्याल से सलमान भाई को इन चैलेंजेस का मुकाबला डट के करना पड़ेगा और अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप, ट्राई नेशन सीरीज विन करें, एशिया की सेकंड टीम को शिकस्त दें, तब आपके लड़कों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जब भी आप एशिया कप के अंदर आएंगे तो आपके लड़कों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस वो भरा हुआ होगा, और आपकी ये जो कमजोरियां हैं किसी टीम को जाहिर ना करें कि ये हमारी कमजोरियां हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।